घर में घुस के बजाबता हमारे आंख के सामने मेरे प्रतिष्ठा का हनन हुआ और ताला इन्होंने तोड़ दिया। एसडीओ का आदेश कहाँ है, आप उनको दिखलाइए। तो वो हमारे साथ बेअदबी के आप कानून हमको समझाइएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा। घर में गए हैं तो वहाँ मेरा पेटी खुला हुआ था, उसमें ऑर्नामेंट्स रखा हुआ था, वो मेरा गायब। सीओ साहब का जो के साथ एक आदमी था, पता नहीं वो ड्राइवर था या जो भी हो, वो हमको कहा कि कुछ ले दे के मैनेज कीजिए। हमने क्या ले दे के मैनेज करें, तो 50,000 रुपया दीजिए, आपका सब केस मैनेज हो जाएगा। मुनेंद्र प्रकाश अपना घर बना रहे हैं, रितेंद्र प्रकाश का नहीं बन रहा है। उस फैसला की कॉपी भी हमारे पास है, हम आपको दिखलाएंगे। घर का जो पैतृक जमीन था उसका अभी फिलहाल बंटवारा पंचों के द्वारा किया गया, सभी पक्ष के सहमति से। खानदानी जमीन है, कोई डिक्री नहीं है, कोई बात नहीं है, और जा करके आप ताला तोड़ करके घर में घुस के सामान लूट के ले आते हैं। तो न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और 20 तारीख को सुनवाई पर रखा है। जो इनका छोटे भाई है मुनिंदर प्रकाश और हर्षित पराशर, उन पर भी 504, 506 और 500 मनहानि का मुकदमा, प्रतिष्ठा हनन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। कई स्रोतों से मालूम हुआ है कि अंचलाधिकारी के द्वारा मनमानी काफी किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी अंचलाधिकारी का विवादों से पुराना नाता रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाली कांटी अंचल के अंचलाधिकारी के खिलाफ एक नया मामला प्रकाश में आया है, जिसमें उनके ऊपर चोरी करने और मामला को मैनेज करने के नाम पर अवैध उगाही के आरोप के तहत उनके ऊपर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ी हुई है। इस मामले में कांटी अंचलाधिकारी और पानापुर करियात थाना अध्यक्ष समेत अन्य पर कांटी के अहलादपुर गांव निवासी रितेंद्र प्रकाश शर्मा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। इस मामले में वादी रितेंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि बीते 9 जून को कांटी अंचलाधिकारी और उनके साथ पानापुर करियात थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी जबरन उनके घर को खाली कराने पहुंचे। उनके पास किसी भी तरह की कोई आदेश की प्रति नहीं थी। अंचलाधिकारी द्वारा कार्रवाई के दौरान जब वादी ने इसका विरोध किया और पूछा कि किसके आदेश से मेरे घर को खाली कराने आए हैं, तो अंचलाधिकारी के द्वारा अभद्र व्यवहार करने का आरोप वादी ने लगाया है। उन्होंने बताया कि जबरन उनके घर के रूम का ताला तोड़ा गया, घर में रखे पेटी को खोलकर उसमें से सोने का आभूषण चोरी करने का आरोप अंचला अधिकारी पर लगाया गया है। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने मामले का सेटलमेंट करने के नाम पर 50,000 रुपये की मांग उनसे किया। यह पूरा मामला पट्टीदारों के जमीनी विवाद से जुड़ी है। रितेंद्र प्रकाश शर्मा के अनुसार पंचायत के स्तर पर पंचों के द्वारा पंचनामा बनाकर पट्टीदारों के सहमति से जमीन का बंटवारा हुआ था। जब वे अपने हिस्से की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया तो पट्टीदारों ने इसका विरोध किया, मारपीट पर भी उतारू हो गए। सड़क के लिए 10 फीट की जमीन मिली है और उस 10 फीट की जमीन में उनके हिस्से की और जमीन देने की बात उनके पट्टीदारों के द्वारा किया जाता है। इस मामले को लेकर वादी रितेंद्र शर्मा एसडीओ पश्चिमी के लोक अदालत में गए। एसडीओ पश्चिमी ने उनके फेवर में फैसला सुनाया। अंचलाधिकारी पर और पानापुर करियात थाना अध्यक्ष पर वादी ने एक पक्षीय कार्रवाई करने और बिना किसी नोटिस के जबरन घर का ताला तोड़ने और सोने का आभूषण चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 20 जून को मुकर्रर किया है। दूसरा मामला मानहानि का रितेंद्र प्रकाश शर्मा ने अपने पट्टीदारों पर दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई की तिथि 21 जून को मुकर्रर की गई है। इस मामले में सीनियर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा बताते हैं कि कांटी अंचलाधिकारी ने कानून का उल्लंघन करते हुए बिना अग्रिम नोटिस के, बिना आदेश के घर का ताला तोड़ने का काम किया है। उनके द्वारा बार बार मनमानी की जाने की सूचना कई सूत्रों से उन्हें प्राप्त हुई है। विदित हो कि कांटी अंचलाधिकारी के खिलाफ बीते महीने प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था। अक्सर अंचलाधिकारी के कार्यों पर सवाल उठता रहा है। पिछले दिनों पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कांटी क्षेत्र के ही एक शमशान के जमीन पर बिना जांच के एनओसी देने के मामले में अंचलाधिकारी की शिकायत डीएम से करने पहुंचे थे। अपने कारनामों को लेकर अंचलाधिकारी अक्सर सुर्खियों में रहती है। अब नया मामला कोर्ट में परिवाद दर्ज होने का सामने आया है। इस मामले में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा और वादी रितेंद्र प्रकाश शर्मा क्या कहते हैं, आगे सुनिए।
पानापुर कड़ियात निवासी आहलादपुर के रितेंद्र प्रकाश शर्मा ने एक आपराधिक मुकदमा पानापुर ओपी जो अब थाना हो गया है उसके प्रभारी साहुल कुमार, कांटी अंचल के अंचलाधिकारी ऋषिका समेत अज्ञात कई लोगों पर एक मुकदमा दर्ज कराया है। इस मुकदमा में उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व में जो उनके भाई मुनिंदर प्रकाश के साथ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के 144 का पिटीशन इन्होंने न्यायालय में दिया था। माननीय एसडीओ के द्वारा एक स्पष्ट आदेश पारित किया गया कि जो पंचनामा और बंटवारा में जिनको जिनको हिस्सा जमीन प्राप्त हुआ है अपने अपने हिस्से में अपना अपना काम करा सकते हैं, कोई एक दूसरे के विरोध नहीं करेंगे। उसके बावजूद मुनिंदर प्रकाश ने थाना और सीओ को मिला करके अपना काम कर रहा था और रितेंद्र प्रकाश के काम में बाधा डाल रहा था। बहाना था बिजली तार का खंभा। और इसी बीच 9 तारीख को अंचलाधिकारी ने थाना प्रभारी को लेकर के और कई पुलिस पदाधिकारी को लेकर इनके घर पर जाती है। जब इनको फ़ोन जाता है थाना प्रभारी के माध्यम से पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप किस आदेश से आए हैं, तो कहते हैं कि एसडीओ साहब के मौखिक आदेश से हम आए हैं और जबरन आदेश देकर के घर का ताला तुड़वा देते हैं। ताला तुड़वाने के बाद ये सभी लोग घर में घुसते हैं और घर में इनका लाल पोटरी में कुछ सोने का गहना जो 4,09,000 रुपया का है उसका रसीद भी इनके पास है, वह उठवा करके अपने ड्राइवर से अंचलाधिकारी महोदय घर में अपने गाड़ी में रखवा लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह विरोध करते हैं, कागज मांगते हैं, तो इनके साथ बदसलूकी की जाती है। इसी आरोप को लेकर के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए रख लिया है और एक्सेप्ट करते हुए 20 तारीख की तिथि उसको हियरिंग के लिए दिया है। जितनी भी आरोपें लगाई गई है, कई स्रोतों से मालूम हुआ है कि अंचलाधिकारी के द्वारा मनमानी काफ़ी किया जा रहा है और इस तरह की घटना आपको मैं बता दूं एक एडवोकेट होने के नाते कि जब सिविल कोर्ट से कोई डिग्री पास होता है और सिविल कोर्ट के द्वारा जब कोई आदेश होता है मकान खाली कराने के लिए या एसडीओ या डीसीएलआर के द्वारा जब मजिस्ट्रेट बहाल की जाती है उसका बराबर डिग्रियाँ पीट करके और घर पर जा करके वो भी अगर कोई डिग्री हो गया है, तो यहाँ किसी प्रकार का खानदानी जमीन है, कोई डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है और जा करके आप ताला तोड़ करके घर में घुस के सामान लूट के ले आते हैं। तो न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और 20 तारीख को सुनवाई पर रखा है। इसके साथ ही जो इनका छोटे भाई है मुनिंदर प्रकाश और हर्षित पराशर, जो बार बार अपने आप को विकलांगता कह करके कहीं शिकायत कर देना, कहीं एसडीओ के यहाँ कर देना, कभी किसी के यहाँ क्यों शिकायत कर देना, और सभी शिकायत में जैसे लोक निवारण यहाँ जो शिकायत का जो पदाधिकारी है, शिकायत सुनने के बाद सुनवाई के बाद यह पाया कि वह अपीयर ही नहीं हुआ कोर्ट में और जितने भी आरोप इन पर लगाए थे उसका कोई आरोप सत्य नहीं पाया गया, तो उन पर भी 504, 506 और 500 मनहानि का मुकदमा, प्रतिष्ठा हनन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो उन मुनिंदर प्रकाश और उनके लड़का हर्षित पर आरोप लगाया गया है उसकी तिथि 21 तारीख को सुनवाई के लिए रखी गई है। अब आगे सुनवाई के बाद कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। संबंधित जो धाराएं लगाई गई है उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी पर जो आरोप लगाया गया है उसमें जो धाराएं हैं उसमें जो पुराना धाराएं आप कहेंगे 380 जो घर में घुसकर चोरी करने का, 447 जो ताला तोड़ करके घर में जाने का, 452 जो घर में घुसने का है और 323 जो बदअदबी करने 504, इस सब का धारा लगाया गया है और इसी सब धाराओं में केस उन लोगों पर दर्ज किया गया है। सुनवाई की तिथि 20 जून की मुकर्रर की गई। बताया जाए क्या कुछ मामले हैं? मामला ये है कि हम पिछले 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर में शहर में रहते आ रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। घर का जो पैतृक जमीन था उसका अभी फिलहाल बंटवारा पंचों के द्वारा किया गया। सभी पक्ष के सहमति से स्थानीय मुखिया, शहर पंच, वार्ड के मेंबर, सब लोगों के हस्ताक्षर युक्त पंचनामा बना, जिसमें हमको जो प्लॉट मिला उस पर मुनिंदर प्रकाश और उनका बेटा हर्षित पराशर रोक लगाता था कि नहीं, ये 10 फीट रोड के अलावे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हम जो भाई 10 फीट रोड जब निकला है तो हम क्यों छोड़ेंगे, हम बाहर रहते हैं, हम अपना बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री करने गए तो ये लोग लाठी छोटा लेके निकले कि, और हम 66 साल हमारी उम्र हो चुकी है, 2 बेटा है, दोनों बाहर रहता है, अब इस उम्र में हम मारपीट करने की स्थिति में नहीं। इसके लिए मैंने माननीय एसडीओ पश्चिमी के न्यायालय में एक 144 का पिटीशन डाला। माननीय एसडीओ साहब के यहाँ से उसका निर्णय हुआ कि भाई सभी पक्ष
पंचनामा के आधार पर जिनको जो मिला है उस पर स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करा सकते हैं। उसमें हम 3 भाई, एक हमारे चाचा, 3 लोगों का घर बन गया। 2 भाई बना लिए, चाचा बना लिए, और हम जब बनाने जाते हैं तो ये लोग लाठी सोटा लेके वहां पहुंच जाता है। इसके लिए स्थानीय थानेदार को भी मैंने आवेदन दिया, उनसे भी संपर्क किया, एसडीओ साहब के यहाँ भी आवेदन दिया। 2 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संबंध में मैंने एसपी, सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर से भी मिला, जिसका ज्ञापांक पत्रांक थाना प्रभारी को गया, लेकिन आज तक उस पर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अंततः हम थक हार के आरटीआई से एक आवेदन डाला कि भाई इस पर क्या कार्रवाई हुई, उसके संबंध में हमको जानकारी दी जाए। 9 तारीख को हम अपने आवास पर थे, तो इसी बीच साहुल जी थाना प्रभारी पानापुर करियात के हमको फ़ोन किए कि सीओ साहब आई हुई हैं, तो आप आई। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि घर खाली करना है, ताला तोड़ना है, सीधे बुलाए। वहाँ गए, मैं आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हमने बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया सीओ साहिबा को कि मैडम आप ये देखिए, जब एसडीओ का आदेश कहाँ है आप हमको दिखलाइए। तो वो हमारे साथ बेअदबी की कि आप कानून हमको समझाइएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। हम कहे कि तो मैडम उसी एसडीओ साहब का आदेश है कि सब पक्ष अपने अपने जगह पर बनाएंगे, तो 3 बना लिए जो आपके आंख के सामने दिख रहा है, फिर हमारा भी तो आप आदेश कीजिए, हमारा भी बाउंड्री हो। तो ये आपका मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और घर में घुस के बजाबता हमारे आंख के सामने मेरे प्रतिष्ठा का हनन हुआ और ताला इन्होंने तोड़ दिया। तो यह जाहिर सी बात है कि घर में जब ताला लगा हुआ था तो कुछ कीमती सामान तो जरूर था, और ताला तोड़ के जब ये लोग वहां से निकला है, हम घर में गए हैं तो वहां मेरा पेटी खुला हुआ था, उसमें ऑर्नामेंट्स रखा हुआ था, वो मेरा गायब है। इसी के लिए मैंने न्यायालय के अलावा दूसरा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं था, क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते, एसडीओ साहब का ऑर्डर फरवरी में हुआ है, जून हो रहा है। हाँ, इसी बीच सीओ साहब का जो के साथ एक आदमी था, पता नहीं वो ड्राइवर था या जो भी हो, वो हमको कहा कि कुछ ले दे के मैनेज कीजिए। हमने क्या ले दे के मैनेज करें, तो 50,000 रुपया दीजिए, आपका सब केस मैनेज हो जाएगा। 9 तारीख को ही ये घटना हुई। हाँ, 9 तारीख को ही। हाँ, वो हमको अलग बुला के कहे, उनके साथ थे, अब वो ड्राइवर थे हम नहीं जानते हैं, या 50,000 रुपया दीजिए, हम सब मैनेज करा देंगे। हम 1 रुपया देने की स्थिति में नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से देंगे और किस बात के लिए देंगे, हमने क्या जुर्म किया है ना। दूसरी बात, लोक अदालत में इन्होंने हमारे अगेंस्ट केस किया, एक दिव्यांगजन में केस किया कि हमारा घर नहीं बनाने दे रहे हैं, हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। लोक अदालत का फैसला जो आया है उसमें स्पष्ट है कि 10 फीट रोड पर बिजली के खंभा के कारण ये मामला है, और कहीं मुनेंद्र प्रकाश अपना घर बना रहे हैं, रितेंद्र प्रकाश का नहीं बन रहा है। उस फैसला की कॉपी भी हमारे पास है, हम आपको दिखलाएंगे। तो इसलिए मजबूरन ये बराबर केस मुकदमा करते रहते हैं। और विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वो भी इनका 90% बना हुआ है, तब जब ये दिन रात साइकिल पर दौड़ते हैं, उसकी भी जांच अगर हो, किसका बना हुआ है? मुनेंद्र प्रकाश का, और ये किसी के सामने जाके कहते हैं कि मैं विकलांग हूँ, उसका लाभ ही लेते हैं। उन पर क्या केस किए हैं आप? मुनेंद्र प्रकाश बनाने? हाँ, तो उन पर मानहानि का केस किया है कि बराबर हमको प्रताड़ित करते हैं, हम यहाँ अकेले रहते हैं, उम्र हमारी 66 वर्ष की है, कभी केस करते हैं रंगदारी मांग रहे हैं। पूर्व में भी इन पर हम एक केस किए थे, आपराधिक जो हमारे बेटा के साथ ही दुर्व्यवहार किए थे, उसका चैन ऊन छीने थे, जिसका वारंट भी इन पर निकला हुआ है, उस वारंट की भी कॉपी उसमें हम लगा दिए हैं केस में, है ना। और इसलिए विवश होकर हमको न्यायालय के शरण में जाना पड़ा है, और न्यायालय पर हमको भरोसा है, न्यायालय जो फैसला करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। जी, रितेंद्र प्रकाश शर्मा मेरा नाम है, पानापुर करियात थाने के अंतर्गत लहलादपुर गांव में मेरा घर है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।